हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम एम्पायर ऑफ शैडोज़ को कंटिन्यू रखने वाले हैं। अध्याय नंबर 2। मैं कभी मजाक नहीं करता। मालिक ने संतुष्टि भरी लेकिन तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ सोम की ओर देखा। अगर तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम वापस वहीं जाओ, उस फर्श को फिर से साफ करो। अवैध श्रमिकों के काम पर रखने और उनका शोषण करने वाले पूंजीपतियों के मन में उन पर अत्याचार करने का अपराध बोध कभी नहीं आएगा। अगर आता भी है तो ऐसा करते ही नहीं। जो भी व्यक्ति खुद को पूंजीपति कह सकता था, उसे शुरुआत में आत्मसात की किसी भी पीड़ा से उबरना पड़ता था। दोनों ही निगाहें एक पल के लिए मिली। सोम ने अपने हाथ ऊपर उठाए और कुछ कदम पीछे हटते हुए कहा, जो आप कहें महोदय। इस प्रतिक्रिया से मालिक खुश हुआ। मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे मालिक कहकर बुलाते हो। ऐसा ही करते रहो। जैसी आपकी इच्छा मालिक। इतना कहकर पूरी तरह संतुष्ट होकर मालिक ने उसे जाने दिया। अब यहाँ से निकल जाओ। भावहीन होकर सोम ने उस पोंछे को उठाया जिसे उसने अभी अभी टांगा था। गर्म पानी लाने के लिए एक बाल्टी उठाई। तभी उसने देखा कि राजू पीछे के कमरे में उसे एक घमंडी मुस्कान के साथ देख रहा था, मानो सोम का मजाक उड़ा रहा हो। सोम ने उसकी निगाहों का सामना किया, लेकिन राजू पीछे नहीं हटा और सीधे उसकी आंखों में देखता रहा। मुझे इस महीने सिर्फ 3 रुपये देने हैं, लेकिन तुम्हें तो 10 रुपये देने पड़ेंगे। राजू पलटवार करने के लिए तैयार लग रहा था, लेकिन सोम ने उसे मौका नहीं दिया। मेरे गृह नगर में एक कहावत है, अच्छे कुत्ते सड़क नहीं रोकते। राजू ने सहज रूप से एक कदम पीछे लिया। हालांकि उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। अपने पीछे से आ रही गालियों को नज़रअंदाज करते हुए सोम बॉयलर रूम की ओर चल पड़ा। बेकरी का विशाल ओवन लकड़ी से जलने वाला एक बहुत बड़ा ओवन था। गर्मी का अधिकतम उपयोग करने के लिए इसके अंदर एक तांबे का पाइप लगा हुआ था। इस पाइप में पानी भरा हुआ था जो गर्म होकर भाप भेजता था, जिससे 300 गैलन के टैंक का पानी गर्म हो जाता था। सफाई के सामान पर होने वाले खर्च को बचाने के लिए मालिक ने सोम से कहा कि वह पोंछा लगाने के लिए उबलते हुए पानी का इस्तेमाल करे। अगले कुछ दिनों तक सोम चुपचाप मालिक के उत्पीड़न को सहता रहा। फिलहाल उसे रहने के लिए एक जगह जरूरत थी। शोषण और दुर्व्यवहार की बात करें तो वह इसका बदला चुकाने की पूरी कोशिश करेगा। वह चुपचाप अपनी शिकायतों को सहने वाला नहीं था। उसे सप्ताहांत सुबह लगभग 10 बजे बेकरी ग्राहक से भरी हुई थी। कालपुरी के लोगों के पास अब सप्ताहांत की गतिविधियों के लिए अधिक अवसर थे। सिर से लेकर पैर तक पसीने से तरबतर होने के बावजूद सोम लगातार काम कर रहा था। जैसे ही दोपहर होने वाली थी, दरवाजे के ऊपर घंटी बजी। 2 आदमी अंदर आए। वे देखने में लगभग 20 वर्ष के लग रहे थे। उनमें से एक तरह की धमकी का भाव था। कोने में खड़े होकर मालिक झटपट से कैश रजिस्टर की ओर बढ़े। दोनों युवक आत्मविश्वास से भरे कदमों से उनके पास आए। बिना किसी झिझक के मालिक ने कैश रजिस्टर से नकदी का एक बंडल निकाला, 50 रुपये गिने और उसके सामने रख दिए। 10 रुपये और जोड़िए, दर बढ़ गई है, छोटे कद के आदमी ने कठोर चेहरे से कहा। ऐसा लग रहा था कि मालिक बहस करना चाहता है, लेकिन आखिरकार वह चुप रहा। उसने 10 रुपये और निकाल दिए। लंबे कद के आदमी ने लापरवाही से एक रोटी उठाई और मालिक को विदा कहते हुए चला गया।
शायद इसलिए कि सोम ने मालिक का विनम्र पक्ष देख लिया था। मालिक का चेहरा क्रोध के मुखौटे में बदल गया। तुम कब तक वहीं खड़े रहने की योजना बना रहे हो? क्या तुम्हें काम नहीं दिख रहा? याद रखना, मुझे तुम पर चिल्लाने पर मजबूर मत करो। सोम बस मुस्कुराया और काम पर लौट गया। आज का दिन मालिक के लिए अशुभ लग रहा था। दोपहर करीब 1 बजे दरवाजे की घंटी बजी, जिससे ऊँघता हुआ सोम जाग गया। मालिक और उसकी बेटी लंच ब्रेक पर जा चुके थे। नए आने वाले 2 पुलिस अधिकारी थे, जिनके चांदी और चांदी जैसे बैज चमक रहे थे। सज्जनों, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सोम ने पूछा। आसपास कोई और ग्राहक न देखकर मोटे ताजे अधिकारी ने खुला का बोर्ड बंद की ओर घुमा दिया। लंबे अधिकारी ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, दीनदयाल कहाँ है? सोम ने पीछे वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, वह झपकी ले रहा है। जाओ उसे जगाओ और उसे बताओ कि उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया है। सोम तुरंत ब्रेक रूम में गया। दरवाजा खटखटाया। अंदर से गालियों की आवाज़ आई और दीनदयाल ने गुस्से में दरवाज़ा खोला। क्या कोई मर रहा है? अगर कोई ठोस कारण नहीं है तो तुम्हारी तनख्वाह से 2 रुपये काट लूँगा। सोम ने शांति से कहा, एक पुराना दोस्त आपसे मिलने आया है। वह पुलिस अधिकारी है। मालिक के चेहरे पर गुस्से की जगह बेचैनी आ गई। जब मैं मुख्य कमरे में लौटे तो अधिकारी सबसे महंगी रोटी प्रीमियम हैम खा रहे थे। रोटी बढ़िया है। इस इलाके में सबसे कुशल कारीगर आप ही हैं। अधिकारी ने रुमाल से मुंह पोंछते हुए कहा। अब इस तिमाही का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। मालिक ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, क्या यह अगले महीने नहीं होना चाहिए? जनवरी दीनदयाल को हिसाब में अटकते देख सोम ने मदद की। 6 रुपये 20 पैसे। मालिक, ठीक है, इसे 6.25 मान लो, दीनदयाल ने कहा। और हर सुबह शाम तुम मेरी ब्रेड खाते हो। एक ब्रेड 15 पैसे बेचता हूँ तो महीने का होगा। सोम ने जवाब दिया, 9 रुपया 30 पैसे मालिक। दीनदयाल ने भाई में लिखा, हाँ, 9 रुपया 50 पैसे और तुम्हारा किराया 6.25 रुपये। मतलब तुम पर मेरा 16 रुपये से ज़्यादा खर्च हो गया। तुम्हारी तनख्वाह तो सिर्फ 15 है। अब बताओ, तुमने काम किया या मुझ पर कर्ज बढ़ाया? उल्टा तुम पर मेरे पैसे उधार हैं। मैं इसे तुम्हारी अगली तनख्वाह से काट लूँगा अगर तुम अगले महीने यहाँ टिक पाए तो। सोम अवाक रह गया। उसने ऐसी कहानियाँ सुनी थी, लेकिन आज वह खुद इतिहास के इस क्रूर चक्र का हिस्सा बन गया था। मालिक, आप मजाक तो नहीं कर रहे? उसने धीरे से पूछा। धन्यवाद।